बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस। स्पीकर हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा फास्ट मिसाइल्स की सीरीज़ के ऊपर। फास्ट मिसाइल सीरीज़ के अंदर कितने मिसाइल्स हैं, इसके अलावा उन मिसाइल्स के कौन कौन से वेरिएंट्स मौजूद हैं, कितने इफेक्टिव निकल के आएंगे, कैसे काम करते हैं, और जब पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बड़े ज़बरदस्त बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मौजूद है तो पाकिस्तान ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्यों बना रहा है, इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था फास्ट सीरीज़ ऑफ मिसाइल्स के ऊपर। फास्ट सीरीज़ पाकिस्तान की एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिजीनियसली अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है वो इनको ना सिर्फ और सिर्फ बना रहा है, बल्कि इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जितनी भी इसकी जो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ है वो पाकिस्तान होम ग्रो कर रहा है और बेसिकली पाकिस्तान इसके ऊपर अपने बिहाफ के ऊपर वर्क कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है कि अगर आपने मीलों का सफ़र तय करना है तो उसके लिए आपका पहला कदम उठाना ज़रूरी है। ये वो कदम है जो पाकिस्तान की एयरफोर्स, ना सिर्फ एयरफोर्स बल्कि दूसरी आर्म फोर्सेस भी जो है वो अब रफ्ता रफ्ता उठा रही हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर काफी माइल्स तक पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल भी कर चुका है। पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की दूसरी आर्म फोर्सेस जो है उनको समझ लग गई है कि इंडिजिनाइजेशन जो है वो इस तमाम मसले मसाइल का हल है जो कि हम, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो फेस करती हैं अपने डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी कंट्री से किसी किस्म का इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो चाइना है, वो रशिया है, वो अमेरिका है, वो यूरोप है, या कोई भी कंट्री है जिससे आपने कुछ परचेज कर लिया, वो कहीं ना कहीं जाके आपको ब्लैकमेल जरूर करेगा। कुछ कंट्रीज सॉफ्ट पावर के हिसाब से ब्लैकमेल करती हैं, कुछ आपको इन्फ्लुएंस में ले लेती हैं, कुछ आपको लॉजिस्टिक्स नहीं देती, कुछ आपको ऐसी स्ट्रिंग्स अटैच करके साथ दे देती हैं कि आपके लिए वो उसको बेयर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप वेस्ट की तरफ देखें तो अमेरिका की तरफ से ये स्ट्रिंग्स और रिस्ट्रिक्शंस और अटैचमेंट बहुत ज्यादा आती है उनकी वेपनरी के हिसाब से, और अगर आप दूसरी कंट्रीज की तरफ देखें तो वहां पर निस्बतन कम होती है, लेकिन होती हर कंट्री की तरफ से है। हर कंट्री अपना फेवर देखती है तो तब आपको असला देती है, वो किसी भी किस्म का हो सकता है। पाकिस्तान जो है वो इंडिजिनियसली मिसाइल जो है वो डेवलप करता है। अच्छा, इन मिसाइल्स को एक्सप्लोर करने से पहले, या आप कह सकते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझाने से पहले, मैं एक छोटी सी बात जो है वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से करना चाहता हूँ जो मेरे वीडियोस देखते हैं। अक्सर औकात जब मैं पाकिस्तान के रिलेटेड किसी किस्म की वीडियोस डालता हूँ या मैं किसी किस्म का कंटेंट पोस्ट करता हूँ तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हुए मिलते हैं, पाकिस्तान जो है वो ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी परचेज करता है, या पाकिस्तान जो है वो दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी ग्रैब करके उसके ऊपर अपना लेबल लगा के तो वो दूसरी दुनिया को पेश करता है कि जी ये पाकिस्तान ने अपनी बनाई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपकी ये सोच गलत है। पाकिस्तान किसी भी कंट्री से अगर कोई टेक्नोलॉजी ग्रैब करता है तो उस हिसाब से वो उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस वजह से मांगता है कि पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल बेस मौजूद नहीं है। अगर आपने किसी भी किस्म का वेपन डेवलप करना है तो उसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जरूरी है। फर्स्ट करें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की बात करते हैं। अगर आपने एक्टिव रडार होमिंग को पढ़ना है उसके लिए आपके पास एक्टिव रडार होमिंग वाली मिसाइल का होना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि एक्टिव रडार होमिंग वाली मिसाइल काम कैसे करती है। जब आपको उसके वर्किंग मैकेनिज्म का पता लगेगा तो तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो पहले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री से लेता है, उसके बाद उसको बेस बना के अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस या जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको गाइड करता है कि ये इस तरीके से काम करती है, और फिर उसकी जो बेसिक नॉलेज है उसको बेस बनाते हुए पाकिस्तान जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है। अब यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि फास्ट सीरीज ऑफ मिसाइल जो है पाकिस्तान ने चाइना से ग्रैब किए और उसके ऊपर अपना नाम लगा दिया है। पाकिस्तान जो फास्ट 1 बना रहा है इसको PL-12 और ST-10 मिसाइल जो है इनके साथ लाके खड़ा कर दिया जाता है। ये यही मिसाइल्स हैं बेसिकली, और पाकिस्तान जो है इसके ऊपर अपना फास्ट सीरीज का नाम लगा रहा है। ये गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर किस्म के सीकर के ऊपर काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाइल की डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। एक मिसाइल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आपने उस मिसाइल की जितनी भी सीकर्स हैं उनको डेवलप करना है, वो एक्टिव रडार होमिंग वाले हो, सेमी एक्टिव रडार होमिंग वाले हो, या इंफ्रारेड सीकर के साथ आते हो, या और किसी किस्म की टेक्नोलॉजी उसके अंदर बन रही हो। तो वो बेसिकली उसको पहले आपने स्टडी करना है। सीकर आपने बना लिया, उसके बाद आपने फिर रॉकेट को स्टडी करना है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं किसी भी मिसाइल के अंदर। कोई जो है वो रॉकेट पावर्ड होते हैं, कोई रैमजेट पावर्ड होते हैं, कोई डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ पावर्ड होते हैं मिसाइल। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एक सिंपल रॉकेट बनाने की कैपेबिलिटी होगी तो फिर ही आप किसी रैमजेट के ऊपर जा सकते हैं, या फिर ही आप जो है वो डुअल पल्स रॉकेट के ऊपर जा सकते हैं। आपके पास रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी है नहीं, आप चल पड़े रैमजेट बनाने के लिए, कैसे बनेगा? तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल बेस जो है वो बनाना जरूरी होती है, और पाकिस्तान इनिशियल नॉलेज लेने के लिए बेसिकली दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजीज ग्रैब करता है। अगर आप मैं मिसाइल्स की बात करूं तो पाकिस्तान
पाकिस्तान जो है वो इससे पहले हाई ऑफ बोर साइट वाली PL-10 मिसाइल अपने कंट्री के अंदर बना रहा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, और ये पाकिस्तान के पायलट्स ने खुद क्लेम किया है। इसके अलावा पाकिस्तान PL-5E2 मिसाइल जो है वो भी अपनी कंट्री के अंदर बना रहा है। बेशक चाइनीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको बेस बनाते हुए पाकिस्तान जो है वो अब इंफ्रारेड गाइडेड सीकर्स भी बना रहा है, और अब जो है वो एक्टिव रेडार होमिंग के प्रोसीजर्स को भी फॉलो करते हुए वो अपनी मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली जो है पाकिस्तान टेक्नोलॉजीज ग्रैब करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसी को बेस करके फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, और ये सारी दुनिया जो है वो यही काम करती है। इसी तरीके से जो है वो आर्म फोर्सेज आगे चलती है, जिद्दत इसी तरीके से आती है। आजकल के दौर में आपको खुद कोई भी नहीं देगा टेक्नोलॉजीज, आपको ग्रैब करनी पड़ती है या मना के या छीन के। छीन के मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग, और मना के मतलब आपने उससे कुछ एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद आपके पास ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आई, फिर उस हिसाब से आपने अपने मिसाइल डेवलप किए। तो ये बेसिकली एक साइकी एग्जिस्ट करती है जिसको काउंटर करना मैं चाहता था किसी वीडियो में, तो आज की वीडियो में मैंने उसको काउंटर किया। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स काम किस तरीके से करते हैं या इनका वर्किंग मैकेनिज्म किस तरीके का होता है। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन ने रिसेंटली तुर्की में मुनक्कद किए जाने वाले IDF 2023 के अंदर FAZ-1 मिसाइल के 2 वेरिएंट शोकेस किए हैं। एक है इंफ्रारेड गाइडेड और दूसरा है एक्टिव रेडार होमिंग से गाइडेड मिसाइल या सेमी एक्टिव रेडार होमिंग से गाइडेड मिसाइल। अब दोनों के अंदर बुनियादी तौर पर फर्क किस किस्म का होता है? ये जो एक्टिव रेडार होमिंग वाली मिसाइल्स होती है ना, ये बेसिकली ट्रांसीवर्स कैरी कर रही होती हैं अपनी नोस्कोन के अंदर। अब ट्रांसीवर्स बेसिकली क्या होती है? ट्रांसीवर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि एंटीना की मदद से एट द सेम टाइम डाटा ट्रांसमिट भी कर रही होती हैं और रिसीव भी कर रही होती हैं। अब आपने एक बात सुनी होगी कि ये जो मिसाइल्स होती हैं फायर एंड फॉरगेट होती हैं, या कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बेसिकली नोस्कोन के अंदर एक छोटा सा रेडार कैरी कर रही होती हैं, एक्टिव रेडार होमिंग वाली मिसाइल्स। वो बेसिकली रेडार नहीं होता, ये ट्रांसीवर डिवाइसेस होती हैं जो कि आपकी एक्टिव रेडार होमिंग वाली मिसाइल्स के अंदर पाई जाती हैं। अब फायर एंड फॉरगेट वाली जो फिनोमेना है उसके ऊपर थोड़ी सी इलैबोरेशन देता हूँ कि फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल्स कैसी होती है। ये जो एक्टिव रेडार होमिंग वाली मिसाइल्स होती हैं, ये ट्रांसीवर्स तो कैरी कर रही होती हैं। ट्रांसीवर कौन सा डाटा कलेक्ट करते हैं? जो कि आपके अपने एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपके एयरक्राफ्ट ने लॉक कर दिया एडवर्सरी के एयरक्राफ्ट के ऊपर, उसने मिसाइल लॉन्च कर दी। मिसाइल लॉन्च करने के बाद आपका एडवर्सरी का एयरक्राफ्ट तो डेफिनेटली मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा उसी हिसाब से आपका जो फाइटर जेट का रेडार होता है वो इस एक्टिव रेडार होमिंग वाली मिसाइल को गाइड कर रहा होता है कि यहाँ इस वक्त एयरक्राफ्ट जा रहा होता है। और ये जो फायर एंड फॉरगेट वाली कैपेबिलिटी होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। डेफिनेटली जब आप वार जोन के अंदर होते हैं, आपके एयरक्राफ्ट के साथ वाक्स भी उड़ रहा होगा, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एयरक्राफ्ट भी उड़ रहा होगा, नेवल एसेट अगर कोई स्कैनिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसके रेडार से भी ये जो एक्टिव रेडार होमिंग वाली मिसाइल्स होती हैं ये गाइडेंस ले सकती हैं। तो ये बेसिकली फायर एंड फॉरगेट वाली कैपेबिलिटी है। आपके जहाज ने एक मिसाइल फायर कर दिया, इसके बाद जो आपकी ये मिसाइल है एक्टिव रेडार होमिंग वाली, ये बेसिकली डाटा ले सकती है एट द सेम टाइम वाक से भी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट से भी, ग्राउंड बेस्ड रेडार से भी, या आपके किसी नेवल एसेट के रेडार से भी। इस वजह से जो एक्टिव रेडार होमिंग वाली मिसाइल्स है इसको ज्यादा पोर्टेंट, लीथल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है एट द सेम टाइम। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ये बेसिकली मिसाइल अपने अंदर एक छोटा रेडार कैरी कर रही होती है, वो छोटा रेडार नहीं होता। बेसिकली ये एंटीनास और ट्रांसीवर्स होते हैं जो कि एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन कहीं से भी आपके अपने एसेट से गैदर कर सकते हैं, और फायर होने के बाद भी आप इसको स्टीयर कर सकते हैं अपनी मर्जी से अपने डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स की गाइडेंस की मदद से। इसके बरक्स जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स होती हैं या इंफ्रारेड सीकर जो होता है वो बेसिकली एडवर्सरी के जहाज की तरफ से निकलने वाले हीट सिग्नेचर को कैप्चर करके उस जहाज को या आप कह सकते हैं उस एसेट को हंट करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल लगी हुई है, मौजूद है आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर, आपने एडवर्सरी के एयरक्राफ्ट को लॉक किया, आपने इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल फायर कर दी। इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल क्या करेगी? आपके एडवर्सरी के फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली हीट को, या जब बॉडी के साथ हवा का टकराव होता है तो उससे ड्रैग प्रोड्यूस होती है, और वो ड्रैग जो होती है उसके जरिए से भी हीट इमिशन होती है। तो उस सिनेरियो में जो है ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल जो है आपके एडवर्सरी के फाइटर जेट के हीट सिग्नेचर को कैप्चर कर लेती है, और उसके बाद ये बेसिकली उसी हीट सिग्नेचर को फॉलो करते हुए जाके एडवर्सरी के एयरक्राफ्ट को हिट कर देती है। तो ये बेसिकली हीट सिग्नेचर को या हीट को कैप्चर करके एडवर्सरी के एयरक्राफ्ट के पीछे पीछे जा रही होती है। ये इस तरीके से इंफ्रारेड सीकर काम करता है। तो आई होप यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल काम करती है और किस तरीके से एक्टिव रेडार होमिंग वाली मिसाइल काम करती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो सेमी एक्टिव रेडार होमिंग होती है वो बेसिकली क्या करती है कि उसके अंदर ट्रांसीवर तो मौजूद होता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग के लिए वो काम करता है। वो आपके मैसेज को ट्रांसमिट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग कर रहा होता है, इसीलिए उसको सेमी एक्टिव रेडार होमिंग कहते हैं। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं FAZ-1 और FAZ-2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के ऊपर। अगर बात करें FAZ-1 की तो इसके अंदर दोनों वेरिएंट मौजूद हैं, एक्टिव रेडार होमिंग वाला भी और सेकंड नंबर के ऊपर इंफ्रारेड गाइडेंस वाला वेरिएंट भी। जिस कंट्री को जोन सा परचेज करना है वो परचेज कर सकता है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर इसकी रॉकेट की बात की जाए तो ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। रेंज की बात की जाए तो 100 किलोमीटर के आसपास FAZ-1 की रेंज बताई जाती है। इसके अलावा अगर स्पीड की बात की जाए तो 3 मैक प्लस की इसकी स्पीड बताई जाती है। और इसके वेट के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने रिसर्च भी की लेकिन मुझे नहीं पता लगा। अगर आपको इसके वेट का पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा। अब बात
बात कर लेते हैं फास्ट 2 की। फास्ट 2 एक ऐसी मिसाइल है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। कहा यह जाता है कि ये डुअल पल्स रॉकेट लॉन्च सिस्टम को यूज करेगी और ये बेसिकली सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगी। इसकी रेंज जो है वो 180 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। ये भी डेवलप्ड नहीं है, पाकिस्तान की एयर फोर्सेस को डेवलप कर रही है और ये बेसिकली वो आइडियल चीज है जिसके लिए पाकिस्तान ने फाज 1 बनाई और फाज 1 से अपनी टेक्नोलॉजीज को मैच्योर करने के बाद अब बेसिकली पाकिस्तान ये फाज 2 बना रही है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। इसकी स्पीड 3.5 मैक प्लस की होगी। फाज 1 की अगर कैटेगरी की बात की जाए तो ये बेसिकली मीडियम वेट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की कैटेगरी के अंदर आती है और अगर बात की जाए फाज 2 की तो ये बेसिकली लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये बेसिकली फाज 1 और फाज 2 की बेसिक स्पेसिफिकेशन जो अवेलेबल है और वो मैंने आपके साथ शेयर की। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ इस तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।